संख्या लगभग 110 जातियां हैं। 110 जातियों का रिप्रेजेंटेशन शून्य हो गया ये नगर निगम के महापौर में। दूसरी बात मैं उदाहरण देना चाहता हूं, इस पंचायती राज में सबसे महत्वपूर्ण पद होता है जिला परिषद का अध्यक्ष का, चेयरमैन का पोस्ट है। पंचायती राज एक तीसरी सरकार की कल्पना की गई थी, उसमें जब 8 पद थे, 38 जिलों में से 8 जिला परिषद के अध्यक्ष के पद आरक्षित किए गए थे अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, 7 पर वही 3 जातियां जो 2015 में आई थी आसीन हो गई और 1 पद मात्र मिला, वह भी सीतामढ़ी का, जो आंशिक रूप से मिला परंपरागत जातियों को। तो 110 जाति करीब करीब नील हो गया। यहाँ भी 8 में से आधा मिला। आधा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर एक परंपरागत जाति माली समुदाय से आने वाली श्रीमती अदिति कुमारी वहाँ जिला परिषद की चेयरमैन है सीतामढ़ी में। और सीतामढ़ी में वह नाम की है। मैं जब उसके यहाँ चाय पी रहा था तो वह महिला अपने से कही कि मैं नाम का अध्यक्ष हूँ, कुर्सी पर बैठता हूँ, साइन करता हूँ, काम का दूसरे व्यक्ति है। उन्होंने हमसे एग्रीमेंट करा लिया है कि आप खाली कुर्सी पर बैठना और गाड़ी पर आना जाना, बाकी काम मैं करूँगा। तो बताइए कि 46 वर्षों के जननायक कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण के बाद और 78-77 वर्षों के आज़ादी के बाद अगर अति पिछड़ों की यही स्थिति रहेगी, और ये मैं एग्जाम्पल 1-2 दे रहा हूँ नहीं, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। नौकरियों की भी बात आप करेंगे, जितना भी रिक्रूटमेंट बोर्ड है, मैं चूंकि अति पिछड़ा आरक्षण कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष था तो उस नाते हर रिक्रूटमेंट एजेंसी का समीक्षा करता था और उसका जब ब्रेकअप देखता था तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं उस समाज से आता हूं, अति पिछड़ा वर्ग के समाज से। तो उस समाज की जब इस तरह की दशा मैंने देखा, तब मैंने ये 2015 से हम लोग चैन से सोए नहीं। जिस दिन भूकंप आया था पटना में, बिहार में, उस दिन हम लोग मोना सिनेमा के सामने 250 लोगों को लेकर के धरना पर बैठे हुए थे और उसी समय हमारा मंच वगैरह सब टूट गया था। यानी 2015 से लेकर के आज तक बड़ी हम लोगों ने आंदोलन किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को जो जन्मस्थली है कर्पूरी ग्राम, वहाँ से 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर हम लोगों ने वहाँ से यात्रा प्रारंभ की और पद यात्रा प्रारंभ करते करते लगभग 110 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग पटना के मिलर स्कूल में पहुंचे और मिलर स्कूल में हजारों की संख्या में पूरे बिहार के हर जिले से, हर कोने से लोग आए और अति पिछड़ा के जो 5 सूत्री मांग था, उसमें पहला मांग था तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा की श्रेणी से बाहर करो और उनकी संख्या के अनुपात में उनका अलग कैटेगरी बनाओ। पहला मांग यही था, सबसे बड़ा मांग। दूसरा मांग था कि आए दिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स अति पिछड़ों पर अत्याचार होते रहते हैं। तो हम लोगों ने मांग किया था कि अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाए जाए बिहार में, जिस तरह से SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट है। तीसरी बात थी कि पंचायती राज में अभी जो आरक्षण है, आज भी नौकरियों में आरक्षण बढ़ाई गई 75%, और लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण कितना है, 37%। टोटल आरक्षण 37% है। यह सरकार का पोल खोलने के लिए काफ़ी है। उसमें 20% है अति पिछड़े लोगों के लिए और 17% है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो हम लोगों ने मांग किया कि जब तो यहाँ पर कोटा टूट गया, बैरियर टूट गया आरक्षण का, सीमा का, तो 36% आरक्षण इसको बढ़ाई जाए। लेकिन जिस दिन बैरियर 50% भी था, उस दिन से लगातार 13-14 वर्षों से, जब से आरक्षण ये लागू हुआ पंचायती राज में, तब से हम लोग मांग कर रहे हैं। सदन में भी मैंने मांग किया था और बाहर भी, सदन के बाहर सड़क पर भी मांग कर रहा हूं कि आखिर अति पिछड़ों को 20% ही आरक्षण क्यों दे रहे हैं, जबकि अधिकतम सीमा 50% है। यानी इसको उसमें ही बढ़ाने की गुंजाइश थी 13%, और आज इसको हम लोग कह रहे हैं कि 14 बढ़ा दीजिए, 15 बढ़ा दीजिए, मतलब 36% कर दीजिए। तो 20 से 16 बढ़ जाएगा तो 36% हो जाएगा। तो तीसरा मांग था। और चौथा मांग था कि मंडल कमीशन जो लागू हुआ 1992 में, उसमें एक मुश्त वहाँ बाइफर्केशन नहीं था। इसके लिए 2017 में रोहिणी कमीशन बनाया गया नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। रोहिणी कमीशन भी बड़ा महंगा कमीशन साबित हुआ, उसको 5 साल लगभग लग गए
अपनी 6 महीना की अवधि को विस्तार करते करते 13 बार उसका अवधि विस्तार हुआ और रिपोर्ट 31 दिसंबर 2023 को सबमिट हुआ। लेकिन उस रोहिणी कमीशन में क्या है यह तो भी सार्वजनिक नहीं हुआ। राष्ट्रपति महोदया के यहाँ वह रिपोर्ट लंबित है, लेकिन हम लोग अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के लोग यह मांग करते हैं कि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और रोहिणी कमीशन जो का रिपोर्ट है वो कर्पूरी फार्मूला के तर्ज पर अति पिछड़ा और पिछड़ा का वर्गीकरण किया जाए, ताकि हजारों जातियां उसे फायदा लेने में वंचित रह गई है। चाहिए था कितना 75 में 14, तो 14 के बदले आज 6 हैं। आप समझ सकते हैं कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी अगर जो आपने आंकड़ा जारी किया है, तो आंकड़ा जारी करने वाले सरकार में चाहे जो थे, उस समय लालू प्रसाद यादव भी थे, तेजस्वी यादव भी थे, नीतीश कुमार जी थे, आज भारतीय जनता पार्टी भी साथ है। तो आंकड़ा अगर सही है तो इस आंकड़ा की जिम्मेवारी भी सरकार को लेनी चाहिए। लेकिन आप कौन सी कदम उठा रहे हैं? अभी राज्यसभा का मामला आया तो कहां से जेडीयू ने, कहां से आरजेडी ने उस पर अमल करने का काम किया? क्या नहीं किया। इसलिए आंकड़ा जब आपने बताया है तो उस वर्ग के हकदार भी बनता है और उस वर्ग की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी आपको। और अगर जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो यह 36% जो अति पिछड़ा है, मेरा तो मानना है कि 36 नहीं 40% है, लेकिन अगर आपके आंकड़े के मुताबिक भी 36% अगर आबादी मानते हैं तो 36% आबादी अब हाथ पर हाथ धर के बैठने वाला नहीं है, अपना हक लेकर के रहेगा। इसके लिए हम लोगों ने कमर कस लिया है और तैयार हो गए हैं। दूसरी बातें जो है, आगामी जो 28 फरवरी का दिन है, हम लोग के इतिहास के लिए हम लोगों ने लड़ाई के लिए तैयार हो गए हैं और तारीख तय कर दिया है कि 28 तारीख को चाहे जो भी होगा हम लोग विधानसभा तक जाएंगे। वो चाहे लाठी चले, चाहे डंडा चले, चाहे गोली चले, चाहे कुछ भी चले, आंसू गैस चले, लेकिन अब अति पिछड़ा वर्ग की आवाज या अति पिछड़ा वर्ग की हकमारी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हम लोगों ने तय कर लिया है और उसी लिए अपने सर में कफन बांध करके पूरे बिहार के अति पिछड़ों को हम लोगों ने आह्वान किया है कि आगामी 28 फरवरी को अपना शक्ति दिखा दीजिए। आज 4 करोड़ से ऊपर हमारी आबादी है बिहार के अंदर। 14 करोड़ आबादी में से अब करीब 5 करोड़ के आसपास अति पिछड़ा होगा। तो 40% आबादी अगर जग जाएगा तो वो अपना सत्ता अपने दम पर ले सकता है। लेकिन आज हमको झकझोरने की कोशिश की जा रही है। आज हम लोग भी अब कमर कस के तैयार हो गए हैं और आगे आने वाला जो लड़ाई होगा, हम लोग की लड़ाई अब आर पार की लड़ाई होगी। अति पिछड़ा के जो हकमारी करेगा उसके हम लोग खिलाफ हैं। किसी पार्टी विशेष के हम लोग बहकावे में या इसके इशारे पर नहीं है। हम लोग अपने जमीर से यह लड़ाई हम लोगों ने छेड़ा है और आने वाला समय में यह लड़ाई और मुखर होगा और सड़क पर होगा। बल्कि इसीलिए हम लोग ने तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। Facebook पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।